गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम बिहार बोर्ड के हिंदी जो कि अध्याय का नाम है श्रम विभाजन और जाति प्रथा का ऑब्जेक्टिव आपके लिए लेकर आए हैं, जिसके लेखक हैं भीमराव अंबेडकर जी। देखेंगे कि हम इसका ऑब्जेक्टिव में क्या है। मानव मुक्ति के पुरोधा किन्हें कहा गया है? तो मानव मुक्ति के पुरोधा भीमराव अंबेडकर जी को कहा गया है। दूसरा क्वेश्चन पे देखते हैं, भारत में जाति प्रथा का मुख्य कारण क्या है? तो भारत में जाति प्रथा का मुख्य कारण इसमें हो जाती है बेरोजगारी हो जाती है। जाति प्रथा स्वभावतः विभाजित नहीं है, क्योंकि स्वाभाविक विभाजन नहीं है, स्वाभाविका विभाजन नहीं करती है, यानी कि हमारा स्वभाव नहीं होता है कि विभाजित हो। तो ये है कि गरीबी का कारण नहीं बनती है, ये हमको क्या करा देती है कि हमारी रुचि होती नहीं है फिर भी यह विभाजित करा देती है। चौथा है कि आदर्श समाज स्वतंत्रता, समानता, भ्रातृत्व पर आधारित होता है। किसने कहा था? किसने कहा? यानी कि हमारा आदर्श जो समाज है वो स्वतंत्रता पर नहीं होता है, समानता पर नहीं होता है, भ्रातृत्व का मतलब भाईचारा पर नहीं होता है। तो ये किसने कहा था? तो भीमराव अंबेडकर जी ने कहा था। उसके बाद पांचवें प्रश्न को देखते हैं। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने किस प्रथा को आर्थिक पहलू से खतरनाक माना है? आर्थिक यानी कि दिमागी रूप से, ये पैसे के रूप से, मानसिक नहीं। यहाँ पे आर्थिक यानी कि हमारी आर्थिक व्यवस्था को खराब करने के रूप में कौन सा है? सती प्रथा, दहेज प्रथा, बाल विवाह प्रथा या जाति प्रथा? तो जाति प्रथा ही है जो कि हमारे लिए आर्थिक रूप से बहुत ही नुकसान करता है, खतरनाक एक रूप से है। जाति प्रथा श्रम विभाजन के साथ साथ किसका रूप लिए हुए है? तो जाति प्रथा जो है वो श्रम का ही विभाजन नहीं करती है, श्रमिकों का भी विभाजन कर देती है। इसलिए इसका ऑप्शन नंबर सी होगा। श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन है? तो इनके लेखक है बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जी। लेखक बेरोजगारी का प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण किसे मानते हैं? तो प्रमुख यानी कि मेन कारण क्या है, और प्रत्यक्ष मतलब कि जो दिख रहा है हमारे सामने है। तो देखने वाली बात क्या है कि अशिक्षा या जनसंख्या, जाति प्रथा को, या उद्योग धंधे की कमी को। तो देखिए, अगर व्यक्ति जाति प्रथा से मुक्ति पा ले तो ही शिक्षित हो सकता है, या जनसंख्या में वृद्धि, शिक्षित होगा तो जनसंख्या के बारे में समझ सकता है। तो इसमें हो सकता है क्या कि जाति प्रथा। आधुनिक सभ्य समाज श्रम विभाजन को आवश्यक क्यों मानता है? आधुनिक सभ्य समाज यानी कि आज का जो है वो जाति प्रथा को आवश्यक क्यों मान रहा है? कार्यकुशलता के लिए, भाईचारा के लिए, रूढ़िवादियों के लिए, कि इसमें से कोई नहीं? देखो, ये लोग सोचते थे कि कार्य कुशलता इसमें वृद्धि होगी, यानी कि जब तक हमारा बढ़ रहा है, यानी कि जाति प्रथा में वृद्धि है, जाति प्रथा को हम एक रूप लिए हुए रखते हैं, तो उसमें लोग सोचते थे कि कार्य का कुशलता होगा, कार्य होगा, कार्य में कुशलता के लिए। लेकिन ऐसा नहीं था। श्रम विभाजन और जाति प्रथा बाबा साहेब के किस भाषण का संपादित अंश है? यानी कि किस में से ये लिया गया था, कौन से? द कास्ट इन इंडिया, देयर मैकेनिज्म। बी नंबर है जेनेसिस एंड डेवलपमेंट। तीसरा है एनिहिलेशन ऑफ कास्ट। और फोर्थ नंबर है हु इज सुद्रोज। तो यहाँ पे एनिहिलेशन ऑफ कास्ट को जो भीमराव अंबेडकर ने लिखा था, उसी में से यह एक भाषण या उसमें का ही एक अंश है, श्रम विभाजन और जाति प्रथा। ठीक है, जिसको ललई सिंह यादव ने हिंदी रूप में रूपांतरित किया था, इन्होंने अंग्रेजी में लिखा था।
अंबेडकर का जन्म किस परिवार में हुआ था? अंबेडकर जी किस परिवार से बिलोंग करते हैं उसके बारे में बताना है। ब्राह्मण समाज, क्षत्रिय समाज, दलित समाज या कि कायस्थ। तो यहाँ पे हमारा क्या होगा कि दलित समाज से वो बिलोंग करते थे, वो एक दलित थे। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की मृत्यु कब और कहाँ होती है? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की मृत्यु दिल्ली में होती है और दिल्ली में 1956 ईस्वी में हुई थी। ठीक है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म कब हुआ था? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का जन्म 14 अप्रैल 1891 ईस्वी को हुआ था। 14 अप्रैल 1891 ईस्वी को हुआ था। वो कहाँ हुआ था? तो मध्य प्रदेश के एक महू गांव में हुआ था। ठीक है। लेखक को इन युग में कहाँ पर विडंबना दिखाई देती है? विडंबना का मतलब होता है उपहास करना, किसी का मजाक उड़ाना। आज भी लेखक कहाँ देख रहे हैं कि वो उनका मजाक उड़ाया जा रहा है? जातिवादी में, नारीवादी में, निर्विवादित में, परिवारवाद में। तो जातिवाद में ही मजाक उड़ाया जाता है किसी का कि ये कास्ट के हो, वो कास्ट के हो, लेकर के बहुत सारी मजाक उड़ा रखे हैं। 15वां क्वेश्चन है, डॉक्टर अंबेडकर ने किस पत्रिका का संपादन किया था? पत्रिका इसमें से इन्होंने कहा था क्या? ये उज्ज्वल भारत, उड़ता भारत, बहिष्कृत भारत या पुरस्कृत भारत? तो इन्होंने बोला था कि बहिष्कृत भारत है, क्योंकि भारत में बहुत सारी जातियाँ थी और जातियों के आधार पे उनको नीचे या कई कई बार से उनको बहुत ही निम्न स्तरीय देखा जाता था, जिनके कारण से इन्होंने एक पत्रिका संपादित की थी जिसको नाम दिया था बहिष्कृत भारत। क्वेश्चन नंबर 16 तुम्हारा क्या है कि मूक नायक क्या है? तो मूक नायक भी एक पत्रिका थी। मूक नायक भी एक पत्रिका थी। जैसे बहिष्कृत भारत एक पत्रिका थी, उसी प्रकार से मूक नायक भी एक पत्रिका थी। अंबेडकर की दृष्टि में भाईचारे का वास्तविक रूप कैसा होता है? भाईचारे का वास्तविक रूप इन्होंने बोला था क्या कि दूध और पानी के मिश्रण की तरह होना चाहिए। जैसे दूध में पानी को मिला दिया जाए तो वो उसी का रंग ले लेता है, उसी प्रकार से भाईचारे का भी होना चाहिए कि जिससे आप भाईचारा रखते हैं उनकी कमियों के नहीं, उनके साथ रहें, उनके साथ रहें कि वो कैसे हैं। ठीक है। आप भी उन्हीं के साथ बन कर रहेंगे, यानी कि आप पानी भी हैं तो आप दूध बन सकते हैं, क्योंकि दूध में मिल जाइएगा तो आपको कोई नहीं कहेगा कि आप दूध नहीं हैं। कि आप भी अगर अच्छे कार्य करते हैं तो आपको निम्न स्तरीय कोई नहीं बोल सकता है। क्वेश्चन नंबर 18 में है, जाति पाति तोड़कर मंडल भाषण लाहौर में कब हुआ था? तो यह एक हुआ था 1936, सॉरी माई 1936 ईस्वी में हुआ था। 19वां में है कि अंबेडकर के भाषण एनिहिलेशन ऑफ कास्ट को किसने हिंदी में रूपांतरित किया था? अभी कुछ देर पहले मैंने बताया था, इसका रूपांतरण ललाई सिंह यादव ने किया था। ठीक है। इसका रूपांतरण किसने किया था? ललाई सिंह यादव ने। अंबेडकर के चिंतन और रचनात्मकता का के लिए प्रेरक व्यक्ति कौन थे? यानी कि वो किसके बारे में सोचते थे और वो किनसे प्रेरित होकर ये अपने जीवन को उन्होंने इस मोड़ पर लाया? तो बुद्ध जी के कारण, कबीर जी के कारण, ज्योतिबा फूले के कारण या इनमें से सभी के कारण? तो ये इनके जीवन के तीनों ऐसे व्यक्ति थे जिनसे यह प्रेरित हुए थे। ठीक है। यानी कि इनमें से सभी के कारण इनके प्रेरक व्यक्ति थे। डॉक्टर अंबेडकर का वर्णमय हिंदी के कितने खंडों में प्रकाशित हुआ था? तो अभी तक जो हुआ है वह 21 खंडों में प्रकाशित हो चुका है। यह डैश पेशे का दोषपूर्ण पूर्व निर्धारण कर देती है। दोषपूर्ण यानी कि उसमें दोष डाल करके उसका पूर्व से ही निर्धारण, पहले से ही निर्धारण कर देती है। यानी कि बच्चा जब गर्भ में होता है तभी से उनका निर्धारण कर दिया जाता है, यानी कि जाति प्रथा का।
23वां क्वेश्चन है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म कहाँ हुआ था? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म महू मध्य प्रदेश में हुआ था। यहाँ पे स्टार लगाए हैं, इसका अर्थ है कि ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है बार बार। ठीक है। जाति प्रथा भारत में बेरोजगारी का डैश कारण बनी हुई है। यानी कि जाति प्रथा भारत में बेरोजगारी का एक क्या है? प्रत्यक्ष, प्रमुख, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो प्रत्यक्ष भी है और प्रमुख भी है, इसीलिए इसमें होगा क्या कि ए बी और दोनों। 25, डॉक्टर अंबेडकर ने पीएचडी की उपाधि कब धारण की थी? यानी कि इन्होंने पीएचडी कब की थी? तो पीएचडी इन्होंने 1916 ईस्वी में की थी। ठीक है। डॉक्टर अंबेडकर के माता का नाम क्या था? तो डॉक्टर अंबेडकर का नाम इन्होंने अपने इन्हीं नाम से लेते हुए आकर्षित होकर अंबेडकर का नाम भीमराव रखा था। ठीक है, भीमराव, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं कि भीमाबाई, भीमाबाई। ठीक है, इनके माताजी का नाम क्या था? भीमाबाई। भारतीय संविधान का निर्माता के रूप में किन्हें जानते हैं हम? आज भी इन किन्हें जानते हैं? तो भारत के निर्माता यानी संविधान के निर्माता जो हैं वो भीमराव अंबेडकर जी हैं। ठीक है। डॉक्टर अंबेडकर के पिताजी का नाम क्या था? तो अपना डॉक्टर भीमराव जी के पिताजी का नाम रामजी सकपाल था। रामजी सकपाल था, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। श्रम विभाजन और जाति प्रथा क्या है? तो श्रम विभाजन और जाति प्रथा एक प्रकार का हमारा क्या है? तो यह एक निबंध है। निम्नलिखित रचनाओं में से कौन सी रचना डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की है? तो देखिए, जितना भी अंग्रेजी भाषा में लिखा गया है ना, अक्सर जो पूछता है वो सभी एक तरह से हम बोल सकते हैं कि याद करने का तरीका कि जितना भी अंग्रेजी रूप में है, तो अंग्रेजी वाला जितना भी लिखा होगा वो सब भीमराव अंबेडकर जी द्वारा दिया गया है, इसलिए इनमें से सभी है। धन्यवाद बच्चों, आज के लिए इतना ही।